एक ऐसा शासक जो अपनी ताकत और संपत्ति पर बेहद घमंड करता था। उसके पास सब कुछ था, सोने के महल, रेशमी पर्दे, सैकड़ों दास दासियां और अनगिनत रूपवती स्त्रियां। लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। राजा को न केवल राज करना पसंद था, बल्कि हर सुंदर स्त्री पर अधिकार जमाना उसकी आदत बन चुकी थी। वह मानता था कि उसके राज्य की हर चीज, यहाँ तक कि किसी की पत्नी भी, उसकी संपत्ति है। महल में रात दिन मदिरा की महक और संगीत की धुनें गूंजती रहती। दरबार कवि और नर्तक राजा की प्रशंसा में गीत गाते और राजा उनके शब्दों में खो करके अपनी हवस को प्रेम का नाम देता। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव के एक साधारण इंसान रहता था, जिसका नाम था हरदत्त लोहार। हरदत्त मेहनती, ईमानदार और सीधे स्वभाव का था। उसकी भट्ठी हमेशा जला करती थी और उसका हथौड़ा लोहे पर बजा करता था। वह गरीब था, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसकी पत्नी का नाम था मालती, जो अपने नाम की ही तरह गोरी, सुंदर और सबसे बढ़कर के बहुत चतुर और समझदार थी। गांव में हर कोई कहता, हरदत्त भले ही गरीब हो, पर उसकी पत्नी मालती के जैसा भाग्य किसी के पास नहीं है। मालती अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा राजा वीरेंद्र की हवस के डर से कांपता रहता था। एक दिन राजा अपने शिकार के सफर पर निकला। जंगल से होते हुए उसका काफिला उस गांव में आ पहुंचा, जहां हरदत्त और मालती रहा करते थे। राजा को प्यास लगी तो उसने पास के कुएं पर रुक करके पानी पिया। संयोग से वही मालती भी पानी भरने आई हुई थी, और जैसे ही राजा वीरेंद्र की नजर उस पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठहर गया। मालती का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पर उस पर एक अद्भुत मासूमी चमक रही थी। उसके बालों से टपकती बूंदें सूरज की रोशनी में जैसे मोती जैसी लग रही थी। राजा वीरेंद्र के मन ही मन कहा कि ऐसी रूपवती स्त्री तो मेरे महल में होनी चाहिए। उसने अपने एक सैनिक से पूछा कि यह स्त्री कौन है। सिपाही ने झुक करके कहा कि महाराज, यह लोहार हरदत्त की पत्नी है। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। लोहार की पत्नी? अब लोहार को राजा का मेहमान बनना होगा। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। जब महल से दूत आए, उन्होंने घोषणा की, राजा वीरेंद्र ने आदेश दिया है कि लोहार हरदत्त कल दरबार में उपस्थित हो। उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। इतना सुन करके हरदत्त घबरा गया, क्योंकि उसने कभी महल का मुख तक नहीं देखा था। मालती ने अपने पति की आंखों में डर देखा तो उसे सांत्वना देते हुए मुस्कुरा करके कहा, डरो मत। राजा का बुलावा शायद तुम्हारे परिश्रम का फल हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह बुलावा किसी बुरे इरादे का संकेत है। वह रात भर सोचती रही। राजा की आंखों में जो चमक थी, वह सिर्फ प्यास की नहीं थी, वह हवस की आग थी। अगले दिन हरदत्त नए कपड़े पहन करके दरबार में पहुंचा। राजा वीरेंद्र अपने भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके बगल में मंत्री और उसके सैनिक खड़े हुए थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हरदत्त, सुना है तू बहुत मेहनती लोहार है, तेरे हाथों में तो जादू है। हरदत्त ने झुक करके बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, यह सब आपकी दया है। राजा वीरेंद्र ने अपनी योजना बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक खास तलवार बनाए, एक ऐसी तलवार जिसमें कभी भी जंग न लगे और जिसकी धार कभी कुंद न हो। हरदत्त ने सिर झुका करके आदेश को स्वीकार किया। जैसा आदेश महाराजा। राजा ने उसे और कुछ सोना चांदी दे करके और विदाई कर दी और एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जब तक तलवार तैयार न हो तो दरबार के पास ही रहेगा। हरदत्त ने अनजाने में सिर हिला दिया। राजा का इरादा साफ था, जब तक हरदत्त दरबार में कैद रहेगा, मालती गांव में अकेली रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि जिस इंसान के सर पर हवस सवार हो जाती है तो उसे अच्छा बुरा उचित अनुचित कुछ दिखाई नहीं देता। उसी रात राजा वीरेंद्र ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को आदेश दिया कि कल रात तुम लोग गांव जाओ और उस लोहार की पत्नी को महल में बुला करके लाओ। उससे कह देना कि राजा ने उसे इनाम देने के लिए बुलवाया है। पर राजा यह नहीं जानता था कि मालती केवल सुंदर नहीं है, बल्कि अत्यधिक चालाक भी थी। रात के समय जब सैनिक आए तो मालती ने उन्हें दूर से ही आते देख लिया। उसने तुरंत दरवाजे के पास जल रहे मिट्टी के तेल के दीपक को बुझा करके अंधेरा कर दिया और खुद एक पर्दे के पीछे जाकर के छुप गई। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि राजा का आदेश है, हमारे साथ चलो। मालती ने अंदर से अपनी आवाज बदल करके पूछा, राजा ने क्या कहा है? किस इनाम की बात कर रहे हो? एक सैनिक ने उत्तर दिया कि राजा ने कहा है कि तेरे पति के काम से खुश होकर के वह तुझे महल में बुला रहे हैं। मालती ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सैनिकों ने हैरान होकर के पूछा, कौन सी शर्त? मालती ने कहा कि मैं राजा के दरबार में वैसे ही जाऊंगी जैसे कोई रानी जाती है, पूरे श्रृंगार में, लाल जोड़े में और अपनी चुनरी से चेहरा ढक करके। कल सूर्योदय होते ही आना। सैनिकों ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने हाँ कहा और लौट गए। लेकिन उसी रात मालती ने एक अद्भुत योजना बना ली थी। सुबह होने से पहले मालती अपनी पड़ोसन एक लगभग अंधी वृद्धा के पास गई। उसने उनसे निवेदन किया कि माँ, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं जाने से डरती हूँ।
तुम मेरी जगह या लाल जोड़ा पहन लो और बस राजा के सामने जाकर के सिर झुका लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत ने हंस करके कहा कि बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी जैसी है, चल मैं तेरे लिए इतना कर दूंगी। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने लाल जोड़े में चेहरा ढक करके बैठी औरत को मालती समझ लिया और वे उसे पालकी में बिठा करके महल लेकर के चले गए। राजा ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आओ मालती, आज से तुम मेरी रानी हो। लेकिन जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसके सामने झुर्रियों से भरा चेहरा और बिना दांतों वाली एक मुस्कान दिखाई दी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई, सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा वीरेंद्र शर्म और गुस्से से कांप उठा और गर्जा, यह धोखा किसने किया? उस वृद्धा ने कांपती हुई आवाज में कहा कि महाराज, आपकी रानी तो अभी गांव में है, उसने कहा था कि मैं आकर के आपको नमस्कार कर दूं। राजा वीरेंद्र समझ चुका था कि वह एक चतुर स्त्री के हाथों मूर्ख बन चुका है। उस रात राजा ने अपने मंत्री से कहा कि यह औरत सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत चालाक भी है। अब मैं उसे हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर मालती ने भी ठान लिया कि अब वह राजा को अपनी चाल में ही फंसाएगी। दरबार में हुई फजीहत से राजा वीरेंद्र आग बबूला हो गया। उस रात उसने अपने कच्छ की हर कीमती वस्तु को तोड़ डाला। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था और अब वह सिर्फ वासना नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपने धूर्त मंत्री कपटदेव को बुलाया। राजा गर्जा, कपटदेव, उस औरत ने मेरा अपमान किया है, पूरी सभा के सामने मुझे हंसी का पात्र बना दिया। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी योजना बनाओ कि वह खुद चल करके मेरे कदमों में आकर के गिर पड़े। मंत्री कपटदेव ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। मालती की शक्ति उसका पति हरदत्त है जो अभी हमारी कैद में है। हम उसे सीधे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे आने पर मजबूर कर देंगे। राजा ने पूछा कि कैसे? अधीर होकर के कहा मंत्री कपटदेव ने अपनी योजना बताई। हम हरदत्त को एक ऐसा काम देंगे जो असंभव हो। जब वह उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो हम उसे मृत्यु दंड की घोषणा करेंगे। फिर मालती के पास अपने पति को बचाने के लिए आपके सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना सुनकर के राजा वीरेंद्र की आंखों में क्रूर चमक लौट आई। उसने कहा कि योजना उत्तम है, उसे ऐसा ही कोई काम दिया जाए। और अगली सुबह हरदत्त को, जो अब तक एक शाही मेहमान की तरह खा रहा था, जंजीरों में जकड़ करके राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने एक पत्थर की शिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत प्रशंसा सुनी है। अब हम तेरी असली परीक्षा लेंगे। तुझे इस पत्थर की शिला से लोहे की तरह खींच करके एक पतली लचीली रस्सी बनानी है, ऐसी रस्सी जिसे गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए हम तुझे 7 दिन का समय देते हैं। अगर तू सफल रहा तो वह तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतना सुन करके हरदत्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना यह तो असंभव था। उसने गिड़गिड़ा करके कहा कि महाराज, यह अन्याय है। पत्थर से रस्सी कोई कैसे बना सकता है? चुप रहो, राजा दहाड़ा। राजा का अंतिम आदेश होता है। ले जाओ इसे। सैनिक हरदत्त को घसीटते हुए एक काल कोठरी में ले गए और उस पत्थर की शिला को भी वहीं पटक दिया। हरदत्त को समझ आ गया कि यह तलवार बनाने का बहाना नहीं, बल्कि उसे और मालती को फंसाने का एक भयानक जाल था। उसी दिन राजा वीरेंद्र का एक दूत मालती के पास यह संदेश लेकर के पहुंचा, तुम्हारे पति को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वह 7 दिनों में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। हाँ, अगर तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्श दी जाएगी। दूत के शब्द मालती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसे पता था कि राजा अब किसी भी हद तक जा सकता है। हरदत्त काल कोठरी में निराश में डूबा बैठा था। वह अपनी मौत से नहीं बल्कि मालती की सुरक्षा को लेकर के चिंतित था। वह जानता था कि मालती उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, शायद राजा वीरेंद्र के सामने झुक भी जाए। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ मुसीबत से घिर जाता है और उसे कहीं से निकलने का कोई रास्ता नजर आता है तो वह उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वही हाल मालती का भी था। उसे मालती तक यह संदेश पहुंचाना था कि वह अपनी चिंता न करे और कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठाए। उसने देखा कि कोठरी में एक छोटा सा रोशनदान है, जहां से हर सुबह एक कबूतर आकर के बैठता था। हरदत्त ने अपनी फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर कोयले से टुकड़े से उस पर लिखा कि प्रिय मालती, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा के महल की जंजीर मत बनना। मेरा अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करना। उसे धागे से कबूतर के पैरों में सावधानी से बांध दिया। वह कबूतर अक्सर उसके गांव की दिशा में ही उड़ता था। यह एक जुआ था, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद भी थी। 3 दिन तक मालती बेचैनी में सोचती रही कि क्या करे। उसे अपनी बुद्धि और राजा वीरेंद्र की क्रूरता के बीच एक रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वह अपने आंगन में बैठी हुई थी
तो वही कबूतर उसके पास आकर के बैठ गया। मालती की नजर उसके पैर में बंधे धागे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और हरदत्त को संदेश पढ़ा। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की कठोरता आ गई। हरदत्त ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे केवल अपने पति को नहीं बल्कि राजा के अहंकार को भी तोड़ना था। अब यह लड़ाई सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं बल्कि न्याय और अन्याय की बन चुकी थी। उसके मन ही मन उसने कहा कि राजा वीरेंद्र, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मालती उठी और सीधे गांव के मुखिया की और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के घर की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो या तो उसे हरदत्त को बचा सकती थी या पूरे गांव को राजा का क्रोध का भागी बना सकती थी। मालती जब गांव के मुखिया और 5 सबसे सम्मानित बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने जब राजा के दूत की बात सुनी तो वे सहम गए। मुखिया ने चिंता से कहा कि बेटी, यह तो अनर्थ है। राजा से बैर लेकर के हम मारे जाएंगे, वह पूरे गांव को उजाड़ देगा। मालती ने सिर झुका करके कहा कि मैं यहाँ आपसे राजा से लड़ने के लिए कहने नहीं आई हूँ, बल्कि न्याय मांगने का सही तरीका पूछने आई हूँ। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है ना? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मालती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो मेरे पति हरदत्त राजा के एक सच्चे सेवक होने के नाते उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। वह पत्थर की रस्सी बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा, कैसी समस्या? मालती ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, हरदत्त एक साधारण लोहार है। उसने आज तक सिर्फ लोहा देखा है, उसे गलाया है और उसे आकार दिया है। उसने अपने जीवन में कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी। वह जानता ही नहीं कि वह दिखती कैसी है, कितनी मोटी होती है या कितनी मजबूत होती है। वह राजा को कोई साधारण वस्तु बना करके उसका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया ने उलझन में कहा कि तो तुम क्या कहना चाहती हो बेटी, साफ साफ बताओ। मालती ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोला। हम सब मिल करके राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे। हम उनमें कहेंगे कि महाराज, हमारा लोहार आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए तैयार है, पर वह सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपा करके आप अपने शाही खजाने से या अपने पूर्वजों के संग्रह से पत्थर की रस्सी का एक छोटा सा नमूना भिजवा दें। बस एक हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि हरदत्त उसे देख करके उसकी बनावट को समझ करके आपके लिए हूबहू वैसी ही रस्सी बना सके। इतना सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते ही देखते सभी के चेहरे खुल उठे। मुखिया ने खड़े होकर के मालती के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बुद्धि में होती है। हम तुम्हारे साथ हैं। पत्र भी तैयार किया जाएगा। 2 दिन बाद राजा वीरेंद्र अपने खचाखच भरे दरबार में बैठा हुआ था। वह अपने मंत्रियों से डींगे हाँक रहा था। देखा, उस घमंडी औरत का कोई जवाब नहीं आया। अब बस 2 दिन और फिर उस लोहार का सिर कटेगा और उसकी पत्नी खुद मेरे पैरों में आकर के गिरेगी। दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी एक हरकारा गांव से पत्र लेकर के पहुंचा। राजा ने हंसते हुए पत्र लिया और उसे जोर जोर से पढ़ने लगा, ताकि सभी उसकी जीत का तमाशा देख सके। उसमें लिखा था कि आदरणीय महाराज वीरेंद्र, चांदगढ़ की प्रजा आपके चरणों में प्रणाम करती है। राजा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आपके आदेशानुसार आपका सेवक लोहार हरदत्त पत्थर की रस्सी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह आपके लिए दुनिया की सबसे उत्तम रस्सी बनाना चाहता है, ताकि राज्य का नाम रोशन हो। पर एक छोटी सी विनती है। यहाँ पहुंच करके राजा थोड़ा रुका। उसने आगे पढ़ा, क्योंकि हमारे गांव में किसी ने आज तक पत्थर की रस्सी नहीं देखी, इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपनी शाही कार्यशाला से उस रस्सी का एक पुराना नमूना भेज दें। आपका सेवक उसे देख करके आपकी इच्छा के अनुसार ही नई रस्सी बना देगा। हमें विश्वास है कि आपके महान राज्य में ऐसी असाधारण वस्तु का नमूना जरूर होगा। जैसे ही राजा वीरेंद्र ने पत्र खत्म किया, पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो दरबारी कुछ पल पहले हंस रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई समझ गया था कि यह कोई विनती नहीं बल्कि एक सीधा और तीखा तंज था। एक साधारण गांव की औरत ने राजा को उसी के बुने जाल में फंसा दिया था। अगर राजा कहता है कि उसके पास नमूना नहीं है, तो वह खुद मान लेता है कि उसने एक असंभव और मूर्खतापूर्ण आदेश दिया था। और अगर वह नमूना नहीं दे सकता तो वह हरदत्त को सजा किस आधार पर देगा? राजा वीरेंद्र का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वह जो भी बोलता वह उसी की मूर्खता का प्रमाण होता। उसने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, दरबार बर्खास्त किया जाए।
राजा वीरेंद्र सिंहासन से उठा और तेजी से अपने कक्ष की ओर चला गया। उसके पीछे पीछे धूर्त मंत्री कपटदेव भी भागा। मालती ने यह बाजी भी जीत ली थी, लेकिन वह जानती थी कि यह एक घायल सांप और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब राजा कोई सीधी चाल नहीं, बल्कि और भी भयानक और कपटपूर्ण षड्यंत्र रचेगा। अपने कक्ष में राजा वीरेंद्र किसी घायल शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखें क्रोध से लाल थी। कपटदेव हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। राजा दहाड़ा, उस औरत ने 2 बार भरे दरबार में मेरा मस्तक झुका दिया। पहले एक बुढ़िया को भेज करके, और अब यह पत्र पूरी प्रजा मुझ पर हंस रही होगी। कपटदेव, अगर तुम्हारे पास कोई अचूक योजना नहीं है तो मैं हरदत्त के साथ तुम्हारा भी सिर कलम कर दूंगा। कपटदेव की आंखों में धूर्तता की चमक तैर गई। उसने कहा कि महाराज शांत हो जाइए। हमने उसे बुद्धि से हराने की कोशिश की, लेकिन वह उस खेल की माहिर है। अब हम उस पर वहां से वार करेंगे जहां वह सबसे ज्यादा कमजोर है। कहां? राजा ने पूछा। मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता के अभिमान पर। हम उसे गांव वालों की नजरों में ही गिरा देंगे। जब गांव वाले भी उस पर थूकेंगे तो अकेली और उसे बहुत पसंद आया कि शहद और आंखों में जादू है। बस, मंत्री ने कहा, हम मनोहर को गांव भेजेंगे। वह मालती से मिलेगा और उसे आपकी तरफ से माफी मांगने और दोस्ती का नाटक करेगा। वह उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, चाहे वह सफल हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन के बाद मनोहर लौट करके पूरे दरबार में यह कहानी फैला देगा कि मालती का चरित्र ठीक नहीं है और उसके पति की अनुपस्थिति में उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। राजा की क्रूर हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। वाह मंत्री, क्या योजना है! उस पर चरित्रहीन होने का दाग लगेगा तो कोई उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा नहीं करेगा। फिर हम लोग न्याय का ढोंग करेंगे। और अगले दिन सैनिक मनोहर एक साधारण नागरिक की वेश में मालती के गांव पहुंच गया। उसने मालती को उसके घर से बाहर काम करते देखा और उसके पास जाकर के बड़ी विनम्रता से कहा कि देवी, मैं महल का एक कर्मचारी हूँ। मैं राजा के अन्यायपूर्ण व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मैं और कुछ अन्य दरबारी आपकी बुद्धिमानी के कायल हो चुके हैं और चुपके से आपकी मदद करना चाहते हैं। मालती ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखें मनोहर के चिकने चुपड़े चेहरे के पीछे का सच पढ़ रही थी। उसने बिना कुछ कहे, बिना भाव दिखाए रूखे स्वर में कहा, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास मेरे पति के साथ और ईश्वर के न्याय पर है। आप अपना मार्ग लें। मनोहर ने फिर कोशिश की, लेकिन देवी, राजा बहुत क्रूर है। वह आपके पति को नहीं छोड़ेगा। आपको एक मित्र की जरूरत है। मालती ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करते हुए शांति से कहा, जो बिना बुलाए मित्रता का हाथ बढ़ाए, या तो वह देवता होता है या फिर धोखेबाज। और इस राज्य में देवता बसते नहीं हैं, वह सिर्फ मंदिरों में हैं। कृपया यहाँ से चले जाइए। मनोहर का चेहरा उतर चुका था। उसे अपनी पूरी जिंदगी में किसी स्त्री ने इस तरह से अपमानित नहीं किया था। वह अपमान की आग में जलता हुआ महल लौट गया। उसने राजा और मंत्री के सामने जाकर के झूठी कहानी गढ़ दी। महाराज, मैं क्या बताऊं, वह स्त्री तो मेरे रूप पर मोहित हो गई थी। उसने मुझे रात में अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा कि उसका पति तो वैसे ही मरने वाला है, क्यों ना हम दोनों एक नवा जीवन शुरुआत करें। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा करके वहां से भाग आया हूँ। यह सुनते ही राजा वीरेंद्र ने विजय का अट्टहास किया। उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था और अगले दिन पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, लोहार हरदत्त की पत्नी मालती पर अपने पति को धोखा देने और पर पुरुष को अपने घर बुलाने का गंभीर आरोप लगा है। क्योंकि यह एक घोर पाप है, महाराज वीरेंद्र ने यह निर्णय लिया है कि मालती को अपनी पवित्रता साबित करने का एक अवसर दिया जाएगा। आज से 5वें दिन सूर्योदय के समय राजधानी के मुख्य चौराहे पर मालती को अग्नि परीक्षा देनी होगी। उसे जलते हुए कोयले पर चल करके अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। यदि वह सफल रही तो उसे और उसके पति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया जाएगा, और यदि उसके पैर जल गए तो उसे पापी मान करके मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यह घोषणा जब गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। जिन गांव वालों ने मालती की बुद्धि की प्रशंसा की थी, वे अब डर और संदेह से पीछे हट गए। चरित्र का आरोप बहुत गंभीर था। अग्नि परीक्षा का नाम सुन करके ही लोगों की रूह कांप गई। मुखिया और बुजुर्ग भी चुप हो गए। यह मामला बुद्धि का नहीं, बल्कि आस्था और अंधविश्वास का बन चुका था। मालती अपनी झोपड़ी में अकेली खड़ी थी। उसने घोषणा सुनी और उसकी आंखें बंद हो गई। राजा वीरेंद्र ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। बाहर जलते कोयले का रास्ता था और भीतर समाज के संदेह और अविश्वास की आग। उधर काल कोठरी में बंद हरदत्त तक यह खबर पहुंची। इतना सुन करके वह पागल सा हो गया। वह लोहे के दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगा। उसकी पत्नी, उसकी मालती, जिसके चरित्र की वह कस्में खा सकता था, उस पर एक ऐसा लांछन, और उसे बचाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। मालती के पास अब 5 दिन थे
5 दिन यह तय करने के लिए कि वह जलते कोयले पर चलेगी या राजा के अहंकार को जलाने के लिए एक नई और भी भयानक योजना बनाएगी। इस बार दांव पर सिर्फ हरदत्त की जान नहीं बल्कि उसका अपना अस्तित्व और सम्मान था। गांव में जहां मातम और फुसफुसाहट का माहौल था, वहीं मालती की झोपड़ी में एक अद्भुत शांति थी। उसने अगले 2 दिन किसी से बात नहीं की। वह न रोई न चिल्लाई। वह बस सुबह उठती, ईश्वर की प्रार्थना करती और अपने घर के काम में लगी रहती, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी यह शांति गांव वालों के लिए रहस्य बन गई। कुछ ने कहा कि वह सदमे में पागल हो गई, तो दूसरों ने कहा कि शायद वह कोई डायन है जिसे आग का डर ही नहीं है। हरदत्त के पास कोठरी में खाना ले जाने वाला एक बूढ़ा सिपाही था, जिसके मन में हरदत्त के लिए थोड़ी दया थी। हरदत्त ने जब उसे गिड़गिड़ा करके मालती का हाल पूछा, तो सिपाही ने बताया वह बिल्कुल शांत है, न आंखों में आंसू न चेहरे पर सिकन, बस एक अजीब सा तेज उसके चेहरे पर है। यह सुनकर के हरदत्त की छटपटाहट और बढ़ गई। वह मालती को जानता था कि यह उसकी शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। अग्नि परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले मालती ने स्नान किया, सबसे अच्छा वस्त्र पहना और अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। वह राजधानी की ओर पैदल ही चल पड़ी। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की या कुछ पूछने की। लेकिन मालती राजा के महल नहीं गई, वह सीधा राज्य के सबसे बड़े मंदिर पहुंची, जहां राजगुरु यानी राज्य का मुख्य पुजारी निवास करते थे। राजगुरु एक ज्ञानी लेकिन परंपरावादी व्यक्ति थे और राजा भी उनके धार्मिक आदेशों को टालने का साहस नहीं करता था। मालती उनके चरणों में बैठ गई। राजगुरु ने उसे देखा और कहा कि बेटी, हमने तुम्हारे बारे में सुना है। यदि तुमने पाप किया है तो पश्चाताप करो और यदि निर्दोष हो तो ईश्वर पर भरोसा रखो। मालती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है और मैं अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हूँ। मैं यहाँ आपसे कोई रियायत मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि यह परीक्षा पूरी तरह से धर्म और शास्त्रों के अनुसार हो, ताकि न्याय पर कोई उंगली न उठा सके। राजगुरु उसकी निडरता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि कैसा धर्मपुत्री, तुम्हें जलते कोयले पर चलना होगा, यही धर्म है। मालती ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरा शरीर अग्नि को समर्पित होगा, लेकिन उस अग्नि से निकला हुआ निर्णय यानी मैं पवित्र हूँ या पवित्र, इसकी घोषणा कौन करेगा? क्या कोई साधारण सैनिक करेगा या कोई मंत्री करेगा? शास्त्रों के अनुसार ईश्वर अपना न्याय राजा के माध्यम से प्रकट करते हैं। राजा ही धरती पर ईश्वर का प्रतीक। मालती ने अपने अंतिम सबसे घातक चाल चली। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अग्निपथ पर चलूं तो पथ के दूसरे छोर पर स्वयं महाराज वीरेंद्र खड़े हों, और जब मैं अग्नि परीक्षा पास कर लूं तो स्वयं महाराज मेरा हाथ पकड़ करके मेरी पवित्रता की घोषणा कर दें। यदि मैं सच में पवित्र हूँ तो धर्म की रक्षा करने वाले राजा को मेरा स्पर्श करने से कोई हानि नहीं होगी, और यदि मैं पूर्ण पापी हूँ तो मेरे स्पर्श से मात्र से अधर्म का साथ देने वाले राजा तक भी अग्नि का ताप जरूर पहुंचेगा। यही सच्चा न्याय होगा गुरुवर। क्या आप नहीं चाहते कि न्याय की प्रक्रिया में राज्य का सर्वोच्च धर्माधिकारी आप स्वयं शामिल हो? इतना सुनकर के राजगुरु निशब्द रह गए। मालती ने धर्म, परंपरा और राजधर्म को एक ऐसे तर्क में बांध दिया था जिसे काटना असंभव था। एक स्त्री की पवित्रता की परीक्षा अब सीधे सीधे राजा के धर्म और साहस की परीक्षा बन चुकी थी। यदि राजा मना करता है तो इसका अर्थ होगा कि उसे अपने ही न्याय पर भरोसा नहीं है। वह एक पापी स्त्री को छूने से डरता है। राजगुरु के पास इस धार्मिक रूप से सही मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब राजगुरु ने यह शर्त राजा वीरेंद्र को बताई तो वह सिंहासन से उछल पड़ा। यह असंभव है, मेरा यह अपमान है, वह औरत मुझसे खेल रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मंत्री कपट देव का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। वह फुसफुसाया, महाराज, अब आप पीछे नहीं हट सकते। राजगुरु ने इस शर्त पर अपनी मोहर लगा दी है। पूरी प्रजा के सामने इसे धर्म सम्मत बताया गया है। अगर आप अब मना करेंगे तो प्रजा यही समझेगी कि राजा अपनी ही प्रजा की सच्चाई का सामना करने से डरता है। आपका सारा प्रभाव मिट्टी में मिल जाएगा। राजा वीरेंद्र समझ गया कि वह फंस चुका है। मालती ने उसे ऐसे दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। उसने क्रोध में हाँ कहना ही पड़ा और अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। राजधानी का मुख्य चौराहा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक 7 फुट लंबा और 2 फीट चौड़ा रास्ता दहकते हुए लाल कोयले से तैयार किया गया था। एक तरफ मालती शांत और स्थिर खड़ी थी और दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। ढोल नगाड़े बजने बंद हुए।
पूर्ण शांति छा गई। राजगुरु ने मंत्रोच्चार के बाद मालती को आगे बढ़ने का आदेश दिया। मालती ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जलते हुए अंगारों पर अपना पहला कदम रख दिया। सारी भीड़ की सांसें अटक गई। जैसे ही मालती का पहला पैर दहकते अंगारों पर पड़ा, भीड़ में से एक दबी हुई चीख निकली, पर मालती रुकी नहीं। उसका कदम स्थिर था, उसके चेहरे पर न पीड़ा थी न भय, मानो वह आग पर नहीं बल्कि पत्थर की ठंडी धरती पर चल रही हो। दूसरा कदम, तीसरा कदम, अंगारों से उठता धुआं उसके पैरों के चारों ओर लिपटने लगा। लोगों को लगा अब चीख सुनाई देगी, अब वह गिर पड़ेगी, पर हर कदम के साथ मालती का चेहरा और शांत होता गया। भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति अपने ही भीतर झांकने लगा। जिन लोगों ने उस पर शक किया था उसकी नजरें झुकने लगी। जिन्होंने चुप्पी साध ली थी उनके हृदय में ग्लानि जाग उठी। और उस पथ पर दूसरे छोर पर खड़ा था राजा वीरेंद्र। वह कांप रहा था। यह वही राजा था जो युद्ध भूमि में हाथी पर चढ़ करके शत्रुओं को रौंदता था, जिसकी तलवार से खून टपकता था, जिसके नाम से पूरा राज्य थर्राता था। पर आज उसके घुटने डगमगा रहे थे, क्योंकि यह युद्ध तलवारों का नहीं था, यह युद्ध धर्म और अधर्म का था। मालती अंतिम कदम के करीब पहुंच चुकी थी। राजगुरु की आवाज गूंजी, यदि स्त्री निर्दोष है तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और जैसे ही मालती ने अंतिम अंगारे को पार किया, वह राजा वीरेंद्र के सामने आकर के खड़ी हो गई। भीड़ की नजरें राजा पर टिक गई। अब धर्म के अनुसार राजा को आगे बढ़ करके उसका हाथ पकड़ना था और घोषणा करनी थी कि यह स्त्री पवित्र है। पर राजा का शरीर उसका आदेश नहीं मान रहा था। उसकी आंखों के सामने वे सभी चेहरे घूमने लगे जिनकी स्त्रियों को उसने बलपूर्वक महल में बुलाया था। ये सभी आहें, वे सभी अभिशाप। राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसके भीतर का डर अब स्पष्ट हो चुका था। मालती ने पहली बार आंखें खोली और सीधे राजा की ओर आंखों में देखा। उसकी दृष्टि में कोई घृणा नहीं, कोई याचना नहीं, बस सत्य था। वह शांत स्वर में बोली, महाराज, धर्म कहता है जो निर्दोष को छूने से डरता है वह स्वयं दोषी होता है। यह वाक्य तलवार से अधिक तीखा था। भीड़ में हलचल मच गई। राजगुरु ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप धर्मराज हैं तो आगे बढ़िए। राजा वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां मालती के हाथ के पास पहुंची, उसके भीतर का सारा पाप एक साथ जाग उठा। उसके हाथ कांपने लगे और तभी राजा अचानक पीछे हटा और चीख पड़ा, रुको, यह सब एक षड्यंत्र है। भीड़ सन्न रह गई। राजा हाँफते हुए बोला, यह स्त्री मुझे डराती है। उसकी जुबान से निकला यह वाक्य उसके पतन की घोषणा बन गया। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आप धर्म से नहीं भय से संचालित हैं। भीड़ में फुसफुसाहट नहीं, अब गर्जना थी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी काल कोठरी का दरवाजा खुला। जंजीरों में जकड़ा हरदत्त बाहर लाया गया। उसके पैर कांप रहे थे, पर आंखें मालती को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने देखा, मालती अग्निपथ पार कर चुकी थी और राजा भय से पीछे हट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजगुरु ने ऊंची आवाज में घोषणा की, यह अग्नि परीक्षा समाप्त हुई। अग्नि ने इस स्त्री को स्वीकार किया है। अब राजा का भय ही उसका दोष सिद्ध करता है। भीड़ एक स्वर में गूंज उठी, न्याय, न्याय, न्याय। राजा वीरेंद्र पीछे हटता गया। मंत्री कपटदेव ने भागने की कोशिश की, पर जनता ने उसे पकड़ लिया। राजा चिल्लाया, मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। और तभी मालती आगे बढ़ी। उसके पैरों पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वह बोली, राजा वह होता है जो प्रजा की रक्षा करे और जो अपने हवस के लिए धर्म का उपयोग करे। वह सिर्फ तानाशाह होता है। राजगुरु ने सिंहासन की ओर देखते हुए कहा, आज से चांदगढ़ में वीरेंद्र राजा नहीं रहेगा। यह वाक्य सुनते ही राजा वीरेंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका घमंड, उसकी सत्ता, उसकी हवस सब धूल में मिल चुके थे। हरदत्त को मुक्त किया गया। मालती ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं थे। वे आंसू उस जीत के थे जो तलवार से नहीं, बुद्धि, धैर्य और सत्य से मिली थी। और कुछ महीनों के बाद चांदगढ़ में नया शासन आया। एक ऐसा शासन जहां राजा नहीं, धर्म सर्वोच्च था। और गांव में हरदत्त की भट्ठी फिर से जलने लगी। पर अब वह सिर्फ लोहा नहीं गढ़ता था, वह उस कहानी को गढ़ता था जो पीढ़ियों तक सुनाई गई कि एक साधारण स्त्री यदि सत्य और बुद्धि से खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ा राजा भी उसके सामने कांप जाता है। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली एक ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।